तो क्या माना जाए कि कुमाऊं की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है, मुख्यमंत्री धामी साहब ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने या पुष्कर धामी सरकार में 7 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के लिए गए हैं। उन्हीं कांग्रेसी नेताओं के दम पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उम्मीद ये की जा रही है कि 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत हो सकती है। ये कयास और ये डिमांड लगातार संगठन के भीतर भी बढ़ रही थी कि कैबिनेट मंत्री का विस्तार होना चाहिए और विस्तारीकरण में क्षेत्रीय संतुलन को बनाने का काम भी किया गया है, जातिगत संतुलन को भी बनाने का काम किया गया है। लेकिन बड़ी अड़चन यहां पर एक ये देखने को मिल रही है कि 5 में से 4 वो गढ़वाल मंडल से लिए गए हैं और एकमात्र राम सिंह खेड़ा को कुमाऊं मंडल से कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो क्या माना जाए कि कुमाऊं की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है, मुख्यमंत्री धामी साहब ने की है। हालांकि पहले से यहां पर कई मंत्री मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री खुद कुमाऊं से मौजूद हैं, लेकिन ये जो साल भर पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और कई विधायक आस लगाए बैठे थे कि शायद उनका नंबर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 12 मंत्रिमंडलों का एक कुनबा है, उसमें से 7 कैबिनेट मंत्री वो हैं जो 2017 से पहले कांग्रेसी थे, जन्मजात कांग्रेसी थे और कांग्रेस से निकलकर ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तब जाकर 2017 में भाजपा की सरकार बन पाई थी। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कैडर हैं, जो बुनियादी कार्यकर्ता हैं, जो आधारभूत कार्यकर्ता हैं, जो मेरुदंड हैं, जिन्होंने पूरा जीवन आरएसएस के लिए, भाजपा के लिए खपा दिया, ऐसे कई विधायक सदन में मौजूद हैं। खुद रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा भी मूल कैडर आरएसएस से निकलकर आते हैं, अरविंद पांडे भी आरएसएस से निकलकर आते हैं। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं में करीब करीब 1 दर्जन के आसपास वो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी पृष्ठभूमि खाटी की संघी रही है, यानी कि खाटी के वो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनको इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी ने या पुष्कर धामी सरकार में 7 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के लिए गए हैं। अब इसको इस तरीके से देखिए कि अगर ये 7 कांग्रेस की पृष्ठभूमि के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते, विधायक नहीं बनते, कैबिनेट नहीं बनते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाती? क्या पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बन पाते? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 2012 में चुनाव हुए थे और विजय बहुगुणा जी सितारगंज से विधानसभा का चुनाव जीते थे, उपचुनाव जीते थे और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2.5 साल के बाद हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुए थे और 2017 के चुनाव से ठीक पहले, चंद महीने पहले बगावत हुई थी सरकार में। हरीश रावत सरकार को गिराने की कोशिशें हुई थी। हालांकि सरकार नहीं गिरी थी, पर 2016 के लास्ट की जो बगावत थी, उस बगावत ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश पैदा कर दी थी और उन्हीं कांग्रेसी नेताओं के दम पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो अब मैं आ रहा हूं सतपाल महाराज पे। 2017 से पहले वो कांग्रेस में रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, कई सरकारों में रहे और लंबे समय से, यानी कि जन्मजात कांग्रेसी उनको कहा जाता है। 2016 की बगावत के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे, इस सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री हैं। सुबोध उनियाल जी भी जो इस समय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी 2017 में बगावत करके आए कांग्रेस से और चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े, जीते, कैबिनेट मंत्री तब भी थे, आज भी हैं वो, यानी कि मूलतः कांग्रेस पृष्ठभूमि है उनकी। रेखा आर्या 2017 में, उससे पहले कांग्रेस में थी, तब भी वो मंत्री थी कांग्रेस में रहते और वो भारतीय जनता पार्टी में 17 में आई, चुनाव लड़ी, जीती, फिर वो कैबिनेट मंत्री बनी और इस बार भी वो कैबिनेट मंत्री बनी, यानी कि मूलतः वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। प्रदीप बत्रा 2 बार के विधायक कांग्रेस से रहे हैं रुड़की से और वो भी उसी बगावत में, 2016 की बगावत में कांग्रेस से टूटे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और विधायक बने 2022 में भारतीय जनता पार्टी से और अब उनको कैबिनेट मंत्री में शामिल कर लिया गया है। लेकिन इनकी पृष्ठभूमि भी खाटी की कांग्रेसी रही है। सौरभ बहुगुणा जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी से पहला चुनाव लड़े। इनका पूरा घर खानदान, जितने लोग हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही रहे हैं
और कांग्रेस ने ही सौरभ बहुगुणा के पिताजी विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बनाया 2012 में। 17 में पासा पलटा, बगावत हुई, सौरभ बहुगुणा भाजपा में आए और वो फिर विधायक चुने गए, 5 साल विधायक रहे, 2022 में फिर चुनाव जीते और वो कैबिनेट मंत्री इस समय मौजूद है। यानी कि मूल जो पृष्ठभूमि है सौरभ बहुगुणा की, वो भी घाटी की कांग्रेसी ही रही है। भरत सिंह चौधरी जी की बात करें, पहली बार कैबिनेट मंत्री में शामिल हो रहे हैं। 2 बार वो चुनाव कांग्रेस से लड़ चुके हैं, 2002 का, 2007 का, लेकिन वो चुनाव नहीं जीते थे। उसके बाद 17 में वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, जीते, और 22 में भी वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीते और अब कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए हैं। राम सिंह खेड़ा जो निर्दलीय चुनाव जीते थे 17 में, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं किया, टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि राम सिंह खेड़ा वो निर्दलीय चुनाव जीते और छात्र संघ के जमाने से वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं। 2022 में भी उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया चूंकि सरकार थी और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते और अब बिल्कुल नए चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसलिए संतुलन बनाने की एक भरपूर कोशिश की है और एक जो अब जंबू टीम बन गई है, जो मजबूत टीम बन गई है, स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, 12 लोगों की, वो टीम निश्चित तौर पर कमाल करने की कोशिश करेगी और कमाल करेगी तो कमल खिलाने की कोशिश वो जरूर करेगी 2027 में। उसी के मद्देनजर काम हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 12 में से 7 लोग कैबिनेट में वो हैं जो घाटी के कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं और खतरा उन्हीं लोगों से भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि 2016 में जो बगावत कांग्रेस के अंदर हुई थी उसके बाद 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उम्मीद यह की जा रही है कि 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत हो सकती है और जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता हैं, विधायक हैं या कैबिनेट मंत्री में हैं या अन्य लोग हैं, वो बगावत करके फिर से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। बड़ी बात यही है कि जो दरकिनार हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, खासतौर पर अरविंद पांडे की तराई की बात करूं तो उन लोगों का जो आक्रोश है वो आक्रोश 2027 में किस करवट बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप अनसुनी आवाज के साथ बने रहिए। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और तुरंत जाइए आप यूट्यूब पर भी अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।